हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आइए आज मैं आपको वीबे की मदद से सिखाने जा रहा हूँ कि हम यूनिक लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं। आपके सामने इस काफ़ी बार सिचुएशन आती होगी, अगर आपके पास एक कॉलम में काफ़ी डेटा है या मल्टीपल डेटा भी हो सकता है या न्यूमेरिक डेटा भी हो। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिया है, ठीक है। ये डेटा है, उसमें आप देखोगे ए बी बी वी एफ डी ए सी बी बी डी, ये डेटा है मेरे पास, ठीक है। इसमें से कोई रिपीट भी हो रहा है और कोई एक ही बार भी है, ठीक है। और जो जो एक बार है यानी कि आपको यूनिक लिस्ट निकालनी होगी। ऐसे आप देख सकते हैं सी कॉलम में यूनिक लिस्ट है ए, एक ही बार। जो एक एक बार आ रहा है वो आपको यहाँ पर निकालना होगा। तो देखिए अब ये टोटल 7 बार आ रहा है डेटा मेरे पास, ठीक है। और वैसे में कितनी बार है? वैसे में है 13, यानी कि 13 बार, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यूनिक निकालना है। कैसे निकालना है? वीबे की मदद से निकालना है। अगर आप एक्सेल में जानते होंगे, आपको मैंने सिखाया होगा पाइवट टेबल लगाना। पाइवट टेबल लगा के भी आप यूनिक लिस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिल्टर फिल्टर से ऊपर होता है एडवांस फिल्टर, अगर वो भी आपको आता है उससे भी आप निकाल सकते हो। अभी एडवांस फिल्टर से कैसे निकलेगा वो मैं आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हमको वीबीए की मदद से ये यूनिक लिस्ट निकालनी है। कैसे निकालनी है वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ कीबोर्ड से, डिलीट का प्रेस, ठीक है। डिलीट। अब वीबीए विंडो ओपन करने के लिए आप ऊपर देख सकते हो रिबन में डेवलपर टैब है। अब ये डेवलपर टैब यहाँ पर कैसे आया? उसके लिए आप ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक करके वीडियो आप वॉच कीजिएगा। वहाँ पर बताया गया है कि डेवलपर टैब आप कैसे इनेबल कर सकते हो। और आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे यहाँ पर विजुअल बेसिक आ रहा है। शॉर्टकट की वहाँ नीचे लिखा है ऑल्ट प्लस F11। चलिए मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा यहाँ पर देखिएगा वीवे की विंडो ओपन हो गई, ठीक है। अब आपको अगर स्टडी करना होगा, ये वीवे की विंडो तो है, ये जो बीच में दिख रहा है ये वीवे की ये कोड विंडो होती है। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट विंडो होती है लेफ्ट साइड में, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज़ भी आता है और वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे हम यहाँ पर मैक्रो लिख सकते हैं कि यूनिक हमारे पास आ जाए, ठीक है। काफ़ी सिंपल कोड है, एक लाइन का कोड है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और इसे याद कीजिएगा, बिल्कुल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मॉड्यूल 1 मैंने इंसर्ट कर रखा था, आपको एक और मॉड्यूल इंसर्ट करना है। अगर फ्रेश मॉड्यूल इंसर्ट करना है उसके लिए ऊपर आप इंसर्ट पे जा सकते हो और मॉड्यूल पे जा सकते हो, या फिर यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं मॉड्यूल इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैक्रो लिखने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, आप मैक्रो का नाम एटलीस्ट स्पेसिफिक लिखे ताकि कोई दूसरा पर्सन देखता है तो उससे वो इजीली याद हो जाए, इजीली वो पता लग जाए कि की मैक्रो किस रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं मैक्रो के स्टार्ट करता हूँ। आप सभी को मालूम है सबसे स्टार्ट होता है और एंड सब ऑटोमेटिक आ जाता है। एडवांस फिल्टर, ठीक है। अब या आप ऐसे भी लिख सकते हो यूनिक लिस्ट, तो आपको समझ है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब सभी को ये देख के समझ आ जाएगा कि यूनिक लिस्ट यानी यूनिक लिस्ट निकालना है हमें डेटा में। तो कैसे निकालना है? सिंपल एक लाइन का कोड है, आप इसे ध्यान से दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो आप एक्सेल की तरफ भी नज़र लगा के रखिए। यहाँ पर मेरे पास डेटा है A1 से लेके A, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मेरे पास कमांड होती है रेंज। मुझे यहाँ पर A1:A14 कंप्लीट रेंज देनी है आपने, ठीक है। A1 से लेके A14 तक मेरे पास डेटा है। रेंज को करता हूँ मैं क्लोज, ठीक है, क्लोज हो गया। रेंज का काम ये प्रॉपर्टी है, इसका काम खत्म। जैसे ही मैं डॉट लगाता हूँ तो देखिए काफ़ी सारे मेथड्स, काफ़ी सारे प्रॉपर्टी आ रही है। अब यहाँ पर मुझे एक यूज़ करना होगा एडवांस फिल्टर। अगर आप लोग जानते हैं एडवांस फिल्टर का क्या काम होता है तो काफ़ी अच्छा है। जो लोग नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को वॉच करते रहे एंड तक, ठीक है। तो मैं प्रेस करूँगा ADV, देखिएगा आपके सामने आ रहा है एडवांस फिल्टर। आपको क्या करना है? टैब प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा, ठीक है। अब एडवांस फिल्टर ये तो आ गया,
जैसे आप स्पेस प्रेस करते हैं तो आपके पास कुछ पैरामीटर्स आ जाएँगे। अब आप बोलोगे कि इनका मतलब क्या-क्या होता है? तो आप एक-एक करके पढ़ सकते हैं। एक्शन कह रहा है पहले, एज़ एक्सेल फ़िल्टर एक्शन, ठीक है? अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा। अब एक्शन क्या देना चाहते हो? यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। आप देखिएगा एक ड्रॉप डाउन आ गया होगा ऑटोमेटिक, एक आपको कॉपी करना है या फ़िल्टर करना है अपने तरफ। मुझे कॉपी करना है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा जो यहाँ पर आ रहा है पैरामीटर आप उसी का नाम लिखिए। जैसे पहले आ रहा था एक्शन, कॉलन और इक्वल टू, ठीक है? अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको कॉपी करना है या किसी डेटा में वो फ़िल्टर लगाना है, मुझे कॉपी करना है। ठीक है जी, मैं कॉपी करता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं कॉमा प्रेस करता हूँ, दूसरा पैरामीटर यहाँ पर याद होना चाहिए क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया देना है, या तो आप क्राइटेरिया लिख लीजिए देख के। अब यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं देना है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या पैरामीटर कह रहा है? कॉपी टू रेंज, मैं भी वैसे ही लिखता हूँ, कॉलन लगाया इक्वल टू का साइन, ठीक है? अब यहाँ पर किस रेंज में कॉपी करना है मुझे, जो आपने यहाँ पर पैरामीटर दिया है, कंडीशन दी है, कॉपी कीजिए उसे। कहाँ कॉपी करना है? अब एक्सेल में नज़र बना के रखिए। आप उसको कहीं पर भी कॉपी करा सकते हैं, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम, जहाँ आपकी मर्जी हो, ठीक है? तो मैं फ़िलहाल के लिए उसको रेंज सी सी वन, ठीक है? कोटेशन के साथ बंद जरूर कीजिएगा आप, अगर आप रेंज में कोई सेल का रेफरेंस देते हो तो, ठीक है? काम खत्म। कॉमा और लास्ट आर्गुमेंट क्या आ रहा है? यूनिक। मैं टाइप कर देता हूँ यू यू ई कॉलन इजिकल टू। अब ये कह रहा है यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है? अब आप लोग ये भी कह रहे होंगे ये तो आ ही नहीं रहा ऑप्शन ट्रू और फॉल्स का, तो आपने कैसे कह दिया? देखो जैसे जैसे धीरे धीरे आप वीबीएस सीखते रहोगे तो आपको इसका भी अंदाजा होता जाएगा, जो एडवांस फिल्टर है, जो यूनिक होता है, वहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। ट्रू और फॉल्स, ट्रू का मतलब है कि आप यूनिक लिस्ट निकालिए, जो जो एक बार आ रहा है वो दीजिए, ठीक है? और फॉल्स का मतलब हो जो एज इट इज डेटा है वही आप दीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ। देखिए जैसे ट्रू आपने लिखा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ नहीं रहा है, जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो ये, एक काम करता हूँ मैं स्क्रीन को जरा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए ट्रू में आ गया ना, यहाँ देख सकते हैं। अब आप इसको जरा छोटा कर देता हूँ, मैं विंडो विंडो को, इसको ये बंद ही कर देता हूँ, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है? अब मैं इसको F8 से प्रेस करके देखता हूँ, ठीक है? F8 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, F8, ठीक है? यहाँ से मैक्रो स्टार्ट। अब ये कह रहा है रेंज A1 से लेके A14 का तक आपने रेंज दी है, उसमें आपने एडवांस फिल्टर लगाया, ठीक है जी? आपने कॉपी करने को कहा है और फिर आपने रेंज भी दी है, फिर आपने यूनिक निकालना है, ठीक है? अब इसको ये रन करेगा और आउटपुट हमें क्या देगा? जैसे मैं इसको रन करूँगा F8, ये देखिए C1 पे आपने कहा था और क्लोज, मैक्रो ख़त्म। आप एक बार चेक कर सकते हैं, ए, बी, बी एक ही बार आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहाँ-जहाँ जो रिपीट हो रहे नाम उनको वो डिलीट करके एक-एक बार ले आया, ठीक है? तो इस तरीके से आप एडवांस फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं और यूनिक निकाल सकते हैं, जहाँ पर डेटा आपके पास एक-एक बार आ रहा है, ठीक है? अब आप लोग ये भी कहोगे अगर डेटा चेंज करके देखना, आपने तो ये प्री डिफाइंड पहले से ले रखा था, डेटा चेंज करके देखना हम कैसे माने? ठीक है? तो उसके लिए कोई बात नहीं, डेटा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए डेटा लिखता हूँ मैं यहाँ पर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं 1 1 2 2 3 4 4 इतना डेटा लिखता हूँ। इसको मैं ज़रा सेंटर में करता हूँ तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है? अब आपके सामने मैंने यहाँ यहाँ पर डेटा लिखा A1 से लेके A8 तक, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, मैक्रो में जाना है, A1 क्लियर है और कहाँ तक डेटा है, सिर्फ आपने यहाँ चेंज करना है। अब इसको रन करके देखें, बाकी सेम है, सी में चाहिए आपको, सी कॉलम में चाहिए, ठीक है? अब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने क्या कोड लिखा है, ठीक है? अब इसको मैं F8 से रन करता हूँ, F8 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 F8, क्लोज, मैक्रो ख़त्म। एक्सेल में आप देख सकते हैं
1 उसने एक ही बार दिया है, ये रिपीट हो रहा था 2 बार, ठीक है, बिल्कुल 2 बार रिपीट हो रहा था, 3 एक ही बार है, कोई बात नहीं, एक ही बार दिया है, 4 एक बार, ठीक है? तो यहाँ पर डेटा भी हमने चेंज किया, उसको भी एडवांस फ़िल्टर हमने यूज़ करके वीबीए से निकाला है, तो उसने जो एक-एक बार रिपीट हो रहा है, उसको वहाँ पर दे दिया, यानी यूनिक दे दिया उसने, ठीक है? तो इस तरीके से आप वीबीए की मदद से आप यूनिक लिस्ट निकाल सकते हैं, काफ़ी ईज़ी तरीके से, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।